स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड, ठीक है, फैक्टराइजेशन। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या, बहुपद या मैट्रिक्स को अन्य बहुपदों के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको कितने पॉलिनोमियल्स में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, कितने पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, गुणन के रूप में तोड़ा जा सकता है, उसको हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम गुणनखंड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, सीजी बोर्ड से रिलेटेड हैं या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों परीक्षाओं में गुणनखंड प्राप्त करना आपको पूछा जाता है। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है इसको जानने की आवश्यकता है, मैं एक बार और आप लोग को बता देता हूं। जो गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या, बहुपद या मैट्रिक्स को अन्य बहुपदों के गुणनफल के रूप में, ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या है, इनटू के रूप में, है ना, गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखो अब गुणनखंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सवाल आता है ना। हम गुणनफल को कई विधि से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से मोर इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बता दिया है भाग विधि क्या होता है ना। इसके पहले जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। भाग विधि से आप कैसे शेषफल प्राप्त कर सकते हैं और गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से बहुपद का गुणनफल प्राप्त करना। ठीक है, जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स है या बहुपद है x³ - 4x² + x + 6, ठीक है, इसका गुणनखंड क्या है, या gx = x - 3 इसका गुणनफल है कि नहीं है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है और हमें पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड प्राप्त करना है, ठीक है, या हमें चेक करना है कि जांच कीजिए g(x) = x - 3, p(x) = x³ - 4x² + x + 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब g(x) x - 3 p(x) का गुणनखंड है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम भाग विधि का प्रयोग करके बता सकते हैं कि जो x - 3 है वो p(x) का गुणनखंड है, मतलब p(x) को हम x - 3 के टर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, हमारे पास गिवन क्या है, p(x) = x³ - 4x² + x + 6, ठीक है, और सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास है g(x) = x - 3। स्टूडेंट्स हमको g(x) इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, या इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, g(x) से p(x) को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, x³ - 4x² + x + 6, ठीक है, ये डिवीजन मेथड है ना, हम जानते हैं डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, x - 3। ठीक है, हमको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट टर्म को देखना होता है, x³ यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, तो हम x - 3 में क्या इंटू करें कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है x³ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या इंटू करना पड़ेगा, x² इंटू करेंगे, है ना, x² इंटू जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो x² इंटू x हो जाएगा, तो आपके पास x का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² का इंटू करते हैं। अब जब हम x² का यहाँ पे इंटू करेंगे तो देखो आप देख सकते हो ना, x² का इंटू इस x के साथ में होगा और x² का इंटू -3 के साथ में होगा, तो आपको मिलेगा क्या, है ना। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x³, देखो x² माइनस के साथ में इंटू होगा तो आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, x² 3 के साथ में होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर। ठीक है, देखो जो विभाजन विधि होता है उसमें यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन का साइन इंक्लूड करना पड़ता है ना, इसमें मर्ज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, देखो माइनस का साइन यदि यहाँ पे हम लगाते हैं तो आपके पास ये माइनस का जो साइन होता है इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है ना। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम माइनस का इंटू x³ में करेंगे तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये आपके पास माइनस में आएगा। माइनस का इंटू इस माइनस के साथ में करेंगे तो हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस, है ना, तो यह हो जाएगा प्लस। अब हमको क्या करना है, नीचे वाली जो साइन है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो x³ आपके पास पॉजिटिव में दे रखा है, -s³ आपके पास निगेटिव में है, तो ये एक दूसरे के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। देखो अब आपके पास -4x² है
प्लस का 3x² है। अब -4x² में 3 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, है ना, माइनस का x² बचेगा। ठीक है, अब उसके पास स्टूडेंट जो भी बचता है आपके पास उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, नीचे में एज इट इज रख लेते हैं। जैसे आपके पास बचा x है और प्लस 6 है। ठीक है, तो प्लस का x और प्लस का 6, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आया, -x² प्लस x प्लस 6। अब इसको डिवाइड करना है किससे, x - 3 से। ठीक है, तो वही स्टेप फॉलो करने हैं हमको, क्या, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है ना, फर्स्ट टर्म को हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, ऐसा इसमें इंटू करेंगे जो आपके पास -x² बन जाए। ठीक है, तो क्या इंटू करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास x दिया है तो हम क्या करेंगे, जनरली -x का इंटू करेंगे, है ना, -x इंटू करेंगे तो यहाँ पे साइन भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, -x का इंटू करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का x²। ठीक है, इसका इंटू इसके साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा आपके पास 3x, है ना। देखो अब साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन आएगा तो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस का इंटू क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और प्लस का इंटू आपके पास माइनस में हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे -x² रखा है, यहाँ पे प्लस का x² रखा है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और मिलेगा क्या, तो ये वाली वैल्यूज आपको मिलेंगी, है ना। यहाँ पे देखो माइनस का 3x है और प्लस का x है। ठीक है, कितना बचेगा, 2x बचेगा, है ना, किसका, माइनस का, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस का 6। स्टूडेंट ये 6 आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब तक इसको डिवाइड करते रहना है तब तक आपके पास ये जो वाली वैल्यू है वो छोटी ना मिल जाए, है ना, या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, -2x प्लस 6 ये और डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम 2 का इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, है ना, और माइनस भी है। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जो वैल्यूज आनी होती है वो सेम होनी चाहिए ना, ऐसा ही इंटू करना होता है, जो वैल्यू यहाँ पे मिले वो सेम मिले। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 2 का इंटू कर लेते हैं ना, -2 का। ठीक है, -2 का हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको -2 का इंटू इसके साथ में करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, उस माइनस का इंटू इसके साथ में करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, है ना, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जो आपके पास आ रहा है 6, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 6। देखो अब यहाँ पे जैसे हम माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और माइनस और प्लस का हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, देखो ऊपर में प्लस का माइनस का साइन है, नीचे में प्लस का साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में प्लस का साइन है, नीचे में माइनस का साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। देखो स्टूडेंट्स, मैंने भाग विधि में आपको बताया है, हमारे पास जो वैल्यू दी होती है जिसका डिवीजन करना होता है ना, जिसका भाग देना होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग करना होता है उसको बोलते हैं भाजक, और जो भागफल आता है उसको बोलते हैं हम भागफल, या मतलब रिजल्ट में जो आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, और इसके बीच में मैं रिलेशन बता चुका हूँ आप लोग को, रिलेशन क्या होता है उस पर ध्यान देना है ना। रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन ये होता है, आपके पास जो भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आपके पास आ जाता है भागफल, ठीक है, प्लस का शेषफल। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास प्लस का शेषफल। अब आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही है, यहाँ पे भाग है 3 का क्यूब -4x², ठीक है, प्लस का x प्लस का 6 इक्वल टू आपके पास आ रहा है x -3, और आपके पास आ रहा है x² -x -2। ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 0। ठीक है, प्लस का 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, x -3 और x² -x -2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा है जांच कीजिए g ऑफ x x -3 p ऑफ x x³ -4x² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है ना। मैं डेफिनेशन में आप लोग को बता चुका हूँ। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो बहुपद होता है जिसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं। देखो आपके पास x³ -4x² प्लस x प्लस 6 को आप कैसे लिख सकते हो, x -3 इंटू x² -x माइनस का 2 लिख सकते हैं। मतलब x -3 यहाँ पे गुणा के रूप में है, ठीक है, और ये एक बहुपद है, तो हम बोल सकते हैं कि x -3 जो है इस पॉलिनोमियल का x³ -4x² x प्लस 6 का क्या है, गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे फाइनली आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो आपके पास रिजल्ट क्या आया है ना। रिजल्ट ये आया कि x -3, ठीक है, ये क्या है, p ऑफ x
है ना। ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने के जो तरीके होते हैं उसको फॉलो करना, ठीक है। 3x³ 4x² प्लस x प्लस 6 गुणनखंड है। x - 3 p(x) इतना का क्या है, गुणनखंड है ना। ये आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे हम x - 3 को पॉलिनोमियल p(x) x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड कहते हैं। किस केस में गुणनखंड कहते हैं, हमारे पास जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो 0 हो उस स्थिति में, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, शेषफल, ठीक है। जो शेषफल का वैल्यू यदि 0 आता है, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है इस तरीके से आती है, तब हम बोलते हैं कि x - 3 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड है, ठीक है।